तो यार कहानी वही से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपना जो एमसी था ना, अरे वही वो जिन वाला, वो बोलता है तो ठीक है मैं तुम्हारी बातों को अच्छे से समझ गया, लेकिन हाँ एक बात तो है, तू साला मुझे इज्जत नहीं करता, तो इसलिए अगर तुम्हें अपनी विश को पूरा करवाना है तो चलो जल्दी करो और फटाफट मुझे अपना बाप बोलो, समझे। जिसकी बातों को सुनकर वो भी बोलता है कि बाप। अरे यार मैंने तुमको कितने बार बाप बोला, लेकिन तुम क्या सुने नहीं। लो फिर से बोलता हूँ, बाप 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 जीनी बाप, चलो अब जल्दी करो और फटाफट मेरी सारी की सारी विश को फुलफिल करो। हे नाइस, लेकिन इसमें भी थोड़ी दिक्कत की बात है। क्या तुम जानते भी हो वो दिक्कत की बात है क्या? और वो चीज है इस लैम्प का पुराना सक्सेसर, समझे। अगर तुम्हें सच्ची में अपने विश को फुलफिल करवाना है ना तो जाओ, जल्दी से जाओ और इस लैम्प का जो पुराना मालिक है ना उसको भी इज्जत दो, वो भी अपने बाप की तरह, समझे। और हाँ एक बात याद रखना, नील डाउन करना मत भूलना, वो भी 3 बार। इससे होगा ये कि उसका जो ओनरशिप है ना उस लैम्प के थ्रू, उससे बदल कर डायरेक्ट उसका ओनर तुम बन जाओगे। उसके बाद तुम जो भी चाहो उस बीच से मांग कर अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकते हो। और ये सब सुनने के बाद वो चश्मिश तो अपने एमसी को बहुत ही गौर से देखे जा रहा था। फिर क्या मन ही मन सोचता है कि ना बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मतलब एक ओनरशिप के लिए मुझे अपने दुश्मन के पैरों में झुकना पड़ेगा, वो भी 3 बार। और साला सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि मुझे उस कमीने को बाप भी बोलना पड़ेगा। ना हो ही नहीं सकता। एमसी बोलता है बीड़ू ये भी कोई दिक्कत की बात हुई। जरा सोचो गौर से सोचो। एक छोटी सी काम के बदले तुम गॉड बन सकते हो, उसके बाद तुम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं उस पावर को लेकर। ध्यान से सोचो, याद रखना ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा तुम्हें, समझे। और यही होता है। वो चश्मिश अपने जिन की बातों को सुनकर पहले तो थोड़ा कंफ्यूज था, फिर क्या नील डाउन करते हुए 3 बार झुकने लगता है, वो भी अपने मेन कैरेक्टर के सामने, और बोले जा रहा था कि बाप 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 प्लीज प्लीज यार अपना ओनरशिप मुझे दे दो। जिसको ऐसा करता देख अपना जिनी भी चिड़चिड़ाते हुए मनी मन सोचता है कि ले 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 ले, ये हुई ना बात, साले कमीने कहीं के। पहले तो तू मेरे पीठ पीछे छुरा मार दिया, उसके बाद तुम्हें क्या लगता है कि तू 3 बार झुककर मुझसे माफी मांग लेगा तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तू कमीने कहीं का, भी तो पिक्चर बाकी है, बस देखता जा आगे होता क्या है। नहीं 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 छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा तुझे। चश्मिश बोलता है पापा देखो तो यार, आप देखो मैंने ऑलरेडी माफी भी मांग ली, तो चलो जल्दी करो, मेरा विश पूरा हो जाएगा ना, मैं बन जाऊंगा ना इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड। हाँ तो चलो जल्दी करो और मेरे विश को पूरा करो, जल्दी जल्द से जल्द करो। अरे यार ये भी कोई बात हुई भला? असला इतनी भी जल्दी किस बात की है? एक काम करो, पहले इसको तो धरो। क्या नहीं धरना? तो छोड़ो यार, लो मुंह में डालो। अब जबकि तुमने मुझे इतना रिस्पेक्ट दे ही दिया है तो चलो मैं भी तुम्हारे विश को पूरा कर ही देता हूँ, पूरा का पूरा विश को कंप्लीट कर दूंगा, समझे। इसको कहते हैं रामबाण इलाज, और ये सिर्फ तुम्हारे लिए, समझे, क्योंकि तुमने मेरी इज्जत कुछ ज्यादा ही कर दी। और रही बात पुराने मालिक की, तो वो साला कमीना मेरी घंटा भी इज्जत नहीं करता था, इसलिए देखो तो मैंने उसको पावर नहीं दी और ना ही उसको गॉड बनाया। और रही बात तुम्हारी, तो तुमने मुझे सच्ची में यार बाप माना और ऊपर से साला बहुत ज्यादा इज्जत कर दी, इसलिए तुमको अब गॉड बनाऊंगा, पूरा का पूरा ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली इंसान बना दूंगा, चिंता मत करना। और हाँ भूल करके भी इसको कभी अपने से दूर मत करना, समझे, वरना तुम साला गॉड तो छोड़ो इंसान भी नहीं रह पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, घूर जाओ और भागते हुए बोलते रहना कि बाप, मेरा बाप जीनी, मेरा बाप जीनी। रुकना मत, बिल्कुल भी मत रुकना, वरना तुम्हारा इच्छा कभी भी पूरा नहीं होने वाला, समझे। अरे बोलो तो समझे कि नहीं। और जी हाँ वही होता है वो बंदा, यानी कि वो चश्मिश अपने मेन कैरेक्टर का नाम लिए जा रहा था, जिसको ऐसा करते देख अपना एमसी भी कान को बंद करते हुए बोलता है कि साला फंस गया मेरे जालों पे। नाइस। तभी बूम, एक जोरदार धमाका होता है, जो कि सच्ची में यार कुछ ज्यादा इंटेंस लेवल का धमाका हुआ था। और हमें अब जाकर कुछ टाइम पहले की कहानी को बताया जाता है, जब अपना एमसी उस जिन को समन किया था, जहां पर जिन बोलता है मेरे आका बोलो तो यार आखिर तुम्हारा विश क्या है? जिसकी बातों को सुनकर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे यार चिंता मत करो, मैं कुछ उठपटांग सी विश नहीं मांगने वाला, बस ऐसा समझो कि मेरे पास एक प्लान है। क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरी जगह ले सकते हो? हाँ, बदले में मैं तुम्हारी बॉडी को यूज करूंगा। और रही बात प्लान की, तो खुसुर फुसुर, हाँ ये रही। जिसकी बातों को सुनकर जिन बोलता परफेक्ट, फाइनली यार, कम से कम ऐसा विश मैं पहली बार देख पा रहा हूँ जिसमें मुझे भी मजा आएगा। नाइस। और ये थी पूरी की पूरी कहानी। अब आते हैं अपने एमसी की ओर, जो कि मरने की एक्टिंग किए जा रहा था। साला सच्ची में यार ये एक्टिंग तो खतरनाक लेवल की करता है, और अपने आंखें खोलते हुए बोलता है ओह माई गॉड, फाइनली विस्फोट हो ही गया। और हंसते हुए बोलता है चश्मिश तेरी माँ का, ये ले भगवान बनना था ना इस दुनिया का पूरा दुनिया का सर्वशक्तिशाली भगवान बनना था, बना दिया ना तुझको। कैसा लगा? लेकिन क्या तभी फोग में एक परछाई को दिखाया जाता है, जो कि अपने एमसी का नाम लिए जा रहा था। और जी हाँ, ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वो चश्मिश था। और सच्ची में यार मानना पड़ेगा, इतने बड़े धमाके के बाद भी साला ये सही सलामत है, बस थोड़ा सा इंजर्ड हुआ। जहां पर वो भी चलते हुए अपने एमसी को खड़ी खोटी सुनाया जा रहा था
था कि साले कमीने कहीं कि इसका मतलब कि ये तुम्हारा प्लान था। और रही बात उस लेम की, वो फेक, और वो 20 वो तो पूरी की पूरी फेक थी। तुम कमीने कहीं के कब सुधरोगे? हाँ, अगर लड़ना है तो सामने लड़, 1-on-1 लड़, लेकिन तुमने इतना प्लान बनाकर इतनी गंदगी हरकतें कर दी, कब सुधरोगे? शर्म नहीं आती क्या तुझे? मुझे तो अभी विश्वास नहीं हो रहा कि तू हमारे सेट का हीरो है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक हीरो भले इतनी गंदी हरकतें कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता, कोई भी हीरो नहीं कर सकता। लेकिन तू कमीने कहीं के, तुमने किया। हिम्मत कैसे भी, दम है तो सामने लड़। नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा तुझे। और ये सारा का सारा कांड देकर, इनफैक्ट उस चश्मिश को जिंदा देकर अपना एमसी भी पूरा का पूरा हिला पड़ा था और बोलता है कि क्या ना, बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं हो सकता। आखिर एक डिगिंग रियल्म की पावर इतनी कैसे हो सकती है जो इतनी बड़ी विस्फोट से बच जाए? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। और ये बोलकर अपनी वेपन को निकालते हुए बोलता है कि कोई नहीं, अरे यार कोई नहीं, हाँ मैं मानता हूँ कि तू जिंदा बच गया, लेकिन उस धमाके से तुम इंजर्ड तो जरूर हुए होगे, पर मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे हमलों का सामना भी कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। और ये बोलकर फाइनली उस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और एक लंबी सी छलांग मारता है। फिर क्या, हमला को कर भी देता है, जिसको वो भी बड़ी मशक्कत से लेकिन फाइनली डोज कर लेता है। और डोज करते हुए बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, एक बात याद रखना, बस वेट करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। तुम कमीने कहीं के प्लान, इस बार तो तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल रहा, लेकिन कब तक तुम मुझसे बचोगे? हाँ, एक बार मुझे ठीक हो जाने दो, फिर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा तुझे। और ये बोलकर चिल्लाकर भागते हुए अपने एमसी को धमकाया जा रहा था। फिर क्या, फाइनली वहां से भागे जाता है, जिसको जाता हुआ अपने एमसी भी बोले जा रहा था कि साले कमीने कहीं के, अगर दम है तो यहीं पर रुक जा, आज देख ही लेता हूँ कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन हाँ, अगर तू मुझे सच्ची में असैसिनेट करना चाहता था तो फिर भाग क्यों रहा है? हाँ, मैं तो यहीं पर खड़ा हूँ, लड़ ले, तब पता चलेगा कि कौन है यहाँ पर सबका बाप। साला दम है तो रुक जा, बे साले रुक जा, भाग मत। तभी अपना एमसी फ्रस्ट्रेशन में बोलता है कि धत तेरी की, आखिरकार वो कमीना भाग ही गया, लेकिन कब तक भागेगा? कभी न कभी तो हाथ में जरूर आएगा, उस टाइम में इसको काट डालूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और ये बोल ही रहा था, तभी अचानक से उसके दोस्तों के पीछे से आवाज आती कि अरे यार जूनियर बता, तुम यहाँ पर हो? साला मैंने तुमको कहाँ नहीं ढूंढा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसकी बातों को सुनकर वो भी खुश होते हुए बोलता कि तुम सब, अरे भाई तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा था कि तुम सब वापस लौट गए होगे, लेकिन तुम देखो तो तुम यहाँ पर आ गए। मोटका भी लाइक, भाई तुम ठीक हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम जिंदा हो। अरे यार मैं कितना डर गया था, क्या तुम जानते भी हो? साला वो असैसिनेट तो तुम्हें मारने का ट्राई किया जा रहा था, लेकिन वो है कहाँ? और ये सब सुनकर सारे के सारे बंदे भी बोलते हैं, हाँ यार कहाँ है वो साला कमीना? नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। हिम्मत कैसी भी हमारे हीरो को चोट पहुंचाने की, मार डालूंगा उसको, कहाँ है वो? और ये सारा का सारा कांड देखकर भोकलू बोलता है, अबे यार तुम सब ना साला हरामी हो एकदम, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? वो साला भाग गया यहाँ से। एमसी बोलता है, चिंता मत करो, वो हथियारा ना, उसे तो मैंने कब का निपट लिया, अब कोई टेंशन की बात नहीं है। और ये बोलकर फाइनली मनी मन सोचता कि ना, बिल्कुल भी नहीं, अगर मैंने उस हथियारे के बारे में इन सबको बता दिया ना तो साला ये सभी पूरा का पूरा इन्वॉल्व हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बदौलत ये लोग खतरे में पड़ जाए ना, बिल्कुल भी नहीं चाहता। और फुल जोश में बोलता है कि अरे यार ये भी कोई बात हुई भला? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्या? तुम भूल गए कि मैं तुम सबका हीरो हूं? और भला किसकी औकात जो छेड़ सके मुझे? नहीं छोड़ूंगा, जो भी मुझे छेड़ेगा साला सबकी माँ बहन एक करके दर दूंगा। मोटका भी लाइक, ओह तो ये बात है, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है कि तू साला कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। देखा यही तो मैं बताना चाहता था कि मैं कुछ ज्यादा ही पावरफुल हूँ, साला कोई भी मुझे हाथ नहीं लगा सकता। तभी वो भोकलू भी परेशान होते हुए बोलता है, बट यार वो तुम्हारा चोट का क्या? साला तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? नहीं यार, दर्द भला किस बात का दर्द? हाँ, इन छोटी मोटी तुच्छ सी चोटों से मुझे दर्द नहीं होता। आफ्टर ऑल मैं तुम सबका हीरो जो हूँ, इसलिए चिंता मत करो, समझे? वो भी, हाँ बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, चिंता करने की कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए तुम तो ठीक ही लग रहे हो। वो भी गुड, ये हुई ना बात, मानना पड़ेगा। अब तो तुम समझ गए ना कि मैं सबका हीरो हूँ। अब जबकि तुम समझ ही गए तो चलो जल्दी करो और मुझे बोलो लीन ठेन पापा। जिसकी बातों को सुनकर वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि पापा, अरे यार आखिर तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है? तभी हमें मोटके को दिखाया जाता है जो कि जमीन पर बैठकर कुछ तो ढूंढने जा रहा था। फिर क्या, उसको एक चीज मिलती है जिसको देखकर वो भी लिटरली पूरा का पूरा हिल जाता है और मनी मन सोचता है कि ये तो एक टोकन है, वो भी अपने सेट का, लेकिन किसका? जहां तक मुझे पता ये टोकन बिल्कुल भी अपने जूनियर ब्रदर लिनफेन का तो हो ही नहीं सकता, पर किसका है ये? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि वो असैसिन हमारे सेट के बंदों में से ही कोई एक हो? हाँ, हो भी सकता है, साला बिल्कुल हो सकता है। कम से कम ये टोकन तो बिल्कुल उसी
रास्ते की तरफ इशारा कर रहा है। पर कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। साला जिस किसी ने मेरे जूनियर ब्रदर पर हाथ लगाने की कोशिश की उसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा इसे। और ये बोलकर फाइनली उसको अपने पास रख लेता है। अब आते हैं जंगलों की ओर, जिसको सच्ची में यार उसको एक पोटली मिली थी और बोलता है भाई देख, हालांकि इस खतरनाक घने जंगल में ना ही मुझे फ्रिज मिली और ना ही वो ब्लू ड्रम, इसलिए लाशों को ठिकाने लगाने के लिए उसको अपने साथ सेट में ले जाने के लिए कोई अच्छी से सामान नहीं मिली, इसलिए इसको पोटली में डाल दिया, समझे। तो क्या बोलते हैं तुम लोग? जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी खुश होते हुए बोलता है कि यस नाइस, यहाँ पर तो साला सीमेंट भी नहीं है, तो कैसे इसको सील करके ले जाएंगे। तभी पीछे से अचानक से एक आवाज आती है कि रुको यार, कहाँ जा रहे हैं तुम सब, रुक जाओ। और जी हाँ, ये बंदे कोई और नहीं बल्कि वही बंदे थे जिसको वो मॉन्स्टर बहुत ही गंदे तरीके से पहले जा रहा था। और पीछे तो देखो साला वो दगाबाज लड़की भी थी। लड़का बोलता है भाई सुनो यार, तुम ही लोग, मुझे तुम सबसे कुछ बातें करनी है, बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है, समझे। मेन कैरेक्टर डिस्कस, वो भी इंपॉर्टेंट बात। अब भला तुम्हें मुझसे क्या इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है? और हाँ कमीनी, तू तो मुझे बोल रही थी ना कि भाड़ में जा, अब जब जा रहा हूँ तो क्या इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है तुम लोगों को? हाँ, वो बोलता है भाई देख, औरत के बारे में तो जानते ही हो ना, साला अच्छा साम्राज्य को भीतर भेज देती है, फिर तुम यानी कि तुम्हारे जैसे लोंडे को बाढ़ में भेजना इसके लिए कौन सी बड़ी बात है। हाँ खैर छोड़ो वो सब, मैं तुम सबसे माफी मांगता हूँ, वो भी इसके लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने ये सोचा कि क्यों ना हमारी वांग फैमिली और तुम्हारे सेट के बीच में एक अच्छा सा रिलेशन स्थापित किया जाए। हाँ क्या बोलते तुम लोग? जिससे ये होगा कि आगे चलकर हम दोनों को एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही फायदा होगा, समझे। और हाँ देखो, हम दोनों का मिशन बिल्कुल सेम था, क्योंकि हम दोनों यहाँ पर सिर्फ एक ही काम के लिए आए थे, जो कि उन बेंडिट्सों को मारना था। तो क्यों ना तुम सब हमारी एक छोटी सी हेल्प कर दो, बदले में तुम्हें करना ये होगा कि वो जो लाश है ना उसके आधे हिस्से को मुझे दे दो, जिससे ये होगा कि हमारा मिशन और तुम्हारा मिशन दोनों बिल्कुल दोनों के दोनों ही साथ में कंप्लीट हो जाएंगे। तो बोलो क्या बोलते हो, मेरी हेल्प करोगे? हाँ प्लीज यार, मना मत करना, बिल्कुल भी मना मत करना। इस लाश के बदले में मैं तुम्हें एक अच्छे खासे रिवॉर्ड भी दूंगा, समझे। जिसकी बातों को सुनकर जांगलोंग बोलता है ओह तो ये बात है, चलो कोई नहीं, ये लो रख लो इसको। और अपने जांगलोंग की बातों को सुनकर लड़का और लड़की तो पूरा खुश कि नाइस और थैंक यू बोले जा रहे थे। और ये सारा का सारा कांड देखकर अपना मेन कैरेक्टर कुछ तो सोचे जा रहा था और फिर फुल जोश में बोलता कि कूल फिर क्या, रोकते हुए बोलता कि नहीं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जिसकी बातों को सुनकर लड़का बोलता कि अब क्या हो गया यार, तुम सब तो कुछ ज्यादा ही दोगले निकले, पहले हाँ बोलते फिर ना, आखिर बात हुई तो हुई क्या? मेन कैरेक्टर बात तो बिल्कुल सिंपल सी है मेरे दोस्त। देखो उन सबको मारा कौन? जी हाँ मैंने, और हाँ मैंने तुम सबकी जान भी बचाई। हालांकि तुम उसके शरीर को ले सकते हो, लेकिन तुमको हमें बाद में रिवॉर्ड देने की कोई भी जरूरत नहीं है, बल्कि अभी दो, जस्ट अभी दो। और ये सुनकर वो लड़का भी मनी मन सोचता कि बाप रे, ये साला कमीना क्या है यार। हाँ साला पैसों का इतना भूखा है जिसको अभी चाहिए। और इतना बोलने के साथ ही जी हाँ बिल्कुल, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू।